हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। साथियों, आज हम लोग यहाँ आए थे मंदिर प्रदर्शन करने, और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं अर्जुन यादव जी, जो दिल्ली से पढ़ाई किए हैं और जो है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आकर के जो है सेवा देना चाहते हैं। और हम ओमकार नाथ यादव एक चैनल बनाए हैं भारतीय ज्ञानवाणी केंद्र। उस ज्ञानवाणी केंद्र से आप देशवासियों के बीच में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, जो कम से कम कहते हैं अपने मन में बात हो तो उसको कहना ज़रूर चाहिए लोगों के बीच में, तभी तो जानेंगे। क्योंकि एक छोटे क्षेत्र में, एक ग्रामीण एरिया में रह करके एक से शिवानी कुमारी, देखा होगा शायद डॉक्टर साहब आपने वीडियो। हाँ, एक लड़की है, एक लड़की जो वायरल हुई है, शिवानी कुमारी वो वायरल हुई है। तो वहाँ पर जब बिग बॉस OTT में जब वो पहुँचती है तो वहाँ पे जो लड़की है वहाँ पे जो सामने बैठती है इंटरव्यू लेने के लिए या बात करने के लिए, तो एक कहते हैं ना कि अंग्रेज़ आए और चले गए लेकिन कुछ हमारे यहाँ छोड़ गए। वो छोटे कपड़ा पहन करके उसके सामने बैठती है शिवानी कुमारी। धन्यवाद करता हूँ बहन, आपको कम से कम हमारी संस्कृति को आपने जिंदा रखा, संस्कृति को अपने बचाए रखा, अपने तौर तरीके वाले कपड़े पहने और वहाँ गई। अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो है आप ग्रामीण एरिया से हैं, हम लोग पूरी तरीके से, आप पूरा देशवासी मिलकर आपको सपोर्ट करते हैं। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ में हैं। उस लड़की ने जानते हैं क्या सवाल किया कि आप जो है कुछ कल्चर पे सवाल किया कि मतलब जैसे आप कुछ इंग्लिश में बोलें। हाँ, इंग्लिश में बोलें। उसने ये कहा कि भाई हम आपको जो है इंग्लिश में बोलते हैं, आप उसको अपने भाषा में रिपीट करके आप इंग्लिश में बोलिए। ठीक है। उसने जो है 2-3 सवाल पूछे। आई एम लिविंग इन जो है विलेज। तो उनका कहने मतलब ये था कि हर हाल में इनकी बेइज्जती की जाए। तो क्या बोले कि ये कैसा कपड़ा पहन के आई हूँ, ऐसा वैसा। तो बोले कि हम तो अपने कल्चर में आए हैं, सीधा अपने देहात के एरिया में आए, जो हमारा होता हमारा कल्चर है ना। हम लोगों का कल्चर ये है बहन, मैं आपके ऊपर इसलिए खुश हूँ कि हमारा जो कल्चर है देहात के हिसाब से, हम लोगों का सबसे बड़ा धन अगर जो कुछ है तो हम लोगों का मान और सम्मान, बहन बेटियों का, अपना और रुतबा और कपड़ों का। जो हमारा कल्चर है सबसे बड़ा धन हमारा वो है। तो वो लड़की जो मुझसे सवाल करती है तो वो कहती है ना कि आप कैसा पहन के आई हैं, आप अपना पहले देखो, लगता है कि पोछा लगाने आई हो। उनको पूरी औकात दिखा दी उस लड़की ने। हाँ, उस बहन पर मैं बहुत खुश हूँ कि अपने कल्चर को बढ़ावा दिया है अपने। और जो है ऐसे आने वाले समय में इसीलिए कहते हैं कि कोई आदमी छोटा नहीं होता है, जो चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ में। उस बहन को मैं नमन करता हूँ कि एक गांव देहात से निकल करके कम से कम आज एक बड़े हाईएस्ट लेवल पर पहुँची बिग बॉस OTT में, हैं, और समाज सेवा के लिए। और उस बहन ने लोगों को बताया और हमारी बहनों को भी प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल कि लोग जब हम कर रहे थे इस समाज में, जब जीना है, जब हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है। ठीक जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। एक तो अपना घर है, परिवार है, घर परिवार से आगे निकल नहीं मिलता है घर में। उसके बाद देश दुनिया, हम क्या कर रहे हैं, लोगों का नज़र उस पर जाता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हाँ, तो उसमें लोगों को बताया जाता है। लेकिन उसने क्या किया, ये साबित कर दिया कि हम जो सच्चाई से लड़ते हैं, सच्चाई से साथ देते हैं, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, कुछ देश के लिए करना है। तो आपके अंदर अगर जो जज्बा है तो एक दिन भगवान आपका साथ देते हैं, जैसे हमारी शिवानी बहन का दिया। जी बिल्कुल, भगवान ने। और शिवानी बहन ने एक नाम लिया क्या कि मैं सच्चाई से जीना चाहती थी, सच्चाई से मैंने जिया, समाज से मैंने लड़ा और यहाँ पर आके बैठी हूँ। मैं देशवासियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे कुछ चाहते हैं इस चीज़ को कि ये जो भोजपुरी जो गाने हैं, जो पिक्चर हैं, इनमें जो लल्लू पुंजू 2 टके के भोजपुरिया जो गायक आके कहने लगते हैं कि हाँ हम गायक हैं, ये गाएंगे वो गाएंगे, इतना समाज को दूषित कर दिया है इन लोगों ने कि कोई भी गाना है, कोई चीज़ है, समाज में बैठ करके अपने बच्चों के साथ में या किसी के साथ में हम बैठ के देख नहीं सकते। बहुत दूषित कर दिया है समाज को। कपड़े वो भी उस तरीके से है, जो इनके गाने हैं, इस पर डॉक्टर साहब हमारी एक इच्छा है कि पूरे देशवासियों के सामने कि इसका फुल बायकॉट किया जाए। भोजपुरी गाने वाले जो चुटपुंजी जो गायक हैं, इनका मैं खुला विरोध करता हूं। इनको जहां मिले, अगर जो इतने असली गाने गा रहे हैं, पहली बात तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस चीज़ का कि जब इतने गाने चल रहे हैं, समाज में इतने गंदे गाने फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं समाज सेवा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। वो युग कुछ दूसरा था, जब लोग एक दूसरे के पास पढ़ने के लिए जाते थे, जब 6 महीना पढ़ने के बाद में एक छोटा आप बड़े ही पढ़ा जाता था। अब ज़माना वैसा नहीं है, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा जानने लायक हुआ, मोबाइल हाथ में लिया, सब कुछ उसको पता हो गया। तो कहने मतलब वो गहराई में नहीं जी रहा है ज़माना बहुत ऊंचे लेवल पर आ गया है। तो ऊंचे लेवल पर मुझे आना होगा। तो ऊंचे लेवल का सबसे बड़ा यंत्र है आज हमारे समाज में, हमारे बच्चों की पीढ़ी में आने वाला जो यंत्र है हमारा, ये है मोबाइल। जी बिल्कुल, जो पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है हमारे जनरेशन में, छोटे से लेके बड़े लोग सभी लोगों के बीच में जनरेशन में ये मोबाइल व्याप्त हो चुका है। तो कहने मतलब जब अच्छी चीज़ें आप मोबाइल खोलते हैं
न्यूज़ चालू करेंगे, उसमें जो ऐड आएगा, ऐसा ऐड आएगा ना कि अगर जो माँ बहन अगर जो सामने अगर जो बैठी हो ना, शर्म आ जाते हैं मोबाइल खोलते हुए। ये देश की कंपनियां हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। जो हमारे मेन चीज़ है, जो हमारे कल्चर है, उनको बचाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपने साउथ के सुपरस्टार हीरो लोग हैं। हाँ, वो सच्ची बात तो वो है कि हमारे देश की संस्कृति को तो उन्होंने बचाया। और भाई को भाई कहा जाता है, रूप से लेके पूर्ण रूप से चल रहे हैं। अभी देखो पवन कल्याण जी देखो इलेक्शन जीते, वहाँ पे उनका बड़े भाई खड़े थे ना, सबसे हाथ मिलाया। क्योंकि दुनिया एक तरफ, तुम केवल राजनीति कर सकते हो, हमारे पर्सनल जो रिश्ते हैं उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन हमने देखा कि दंडवत एकदम बिल्कुल झुक करके पवन कल्याण ने अपने भाई का आशीर्वाद लिया। ये है हमारा कल्चर जो हमें पहनावा देता है कि अच्छा पहनो, समाज में चलो, अच्छा बोलो। ये पहनावा नहीं देता है कि समाज में जाओ तो इतने गंदे गाने गाए जाएं कि अगर जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी इतना भ्रष्ट हो जाए कि हम अपनी पीढ़ी को उठा ना पाएँ। जागने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले हमने राजनीति पे एक वीडियो बनाया था। जी बिल्कुल। उस वीडियो बनाए के जब हमने शेयर किया, उस वीडियो को जब लोगों ने देखा तो ये देख रहे हैं, हमने उसमें बताया कि सरकार जो है कुछ भी कर सकती है, जिससे बहुत कुछ, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि अपनी बातों को कोई सुन करके कम से कम उनके अंदर जज्बा आएगा। तो हमने ये देखा कि वो वीडियो जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से फैला, लोगों ने देखा। सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ वीडियो को भी देखें और लोगों तक पहुँचाएँ कि इस पर जो है कुछ ना कुछ जो है एक्शन या कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। और जो लोग इसका जो सपोर्ट करते हैं, गंदे गाना गंदे सब कुछ, मैं मतलब गंदा कुछ करके फेमस हो जाऊँ, आपका गलत सोच है। आप बहुत गहरे में जा रहे हो, समाज को गहरे में लेके जा रहे हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं बनेगा। तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे जो बच्चे होंगे, कल तुमसे सवाल करेंगे, पापा आपने कौन सा गाना गाया था, ये कैसा पैसा कमाया है आपने। अपने बच्चों को जवाब दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। कर्म करो, पैसे कमाओ, लेकिन कुछ पैसे ऐसे कमाओ जो समाज और बच्चों को, अपनी पीढ़ी को अगर जो जवाब देना पड़े, अगर जो तो हम जवाब तो दे सकें। देखो सोच इतनी होती है। एक खेसारी लाल यादव जी हैं जो अपने जन्मदिन पर